हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का ओरिएंटेशन सेशन किया था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को अच्छी तरह से समझा था कि हम लोग को क्लास 10th के मैथ में क्या क्या पढ़नी है। हमने बताया था हम लोग पहले 4-5 क्लास बेसिक मैथ पढ़ेंगे। जो जो ज़रूरी पड़ता है क्लास 10th में मैथ में, उसको हम लोग थोड़ा सा देखने का काम करेंगे। तो 4-5 क्लास में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैथ का, उसके बाद में जो पढ़ना है हम लोग को मैथ चैप्टर, उसको फिर पढ़ूंगा बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे मैथ का। बेसिक कॉन्सेप्ट का आज पहली क्लास होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट का आज पहली क्लास है। बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग आज जानेंगे एक चैप्टर है जिसको हम लोग जानते हैं घातांक एवं करनी। घातांक एवं घातांक एवं करनी के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें कुछ फार्मूला होता है। जैसे अगर पहला फार्मूला की अगर बात करें, पहला फार्मूला ए के पावर m गुने ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n। कहने का मतलब है कि पहले एक चीज़ इधर समझ लेते हैं हम लोग। जैसे 2 के पावर अगर मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको 2 को आधार बोलते हैं, आधार। और इसको हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर। इसको हम लोग पावर पढ़ते हैं, पावर। अगर ए के पावर 6 लिखा हुआ है तो ए को बोलेंगे आधार और 6 को बोलेंगे हम लोग पावर, यानी घात, पावर। इसी को हिंदी में हम लोग घात बोलते हैं, घात। ऐसा करते हैं कि आप लोग आधार और पावर के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग जानेंगे यह जो पहला फार्मूला हम लोग लिखे कि अगर गुना में आधार समान होगा, गुना में आधार समान होगा तो पावर को जोड़ देना है। गुना में आधार समान होगा तो पावर को जोड़ देना है। एक बार आधार लिख देना है और उसके बाद में पावर को जोड़ देना है। तो ए के पावर m गुने ए के पावर n का मतलब हुआ ए के पावर m प्लस n। गुना में आधार समान है तो पावर को क्या किए, जोड़ दिए। पावर को क्या किए, जोड़ दिए। अब जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल इसका अगर देखें हम लोग एग्जाम्पल, तो देखिए पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं, पहला एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 के पावर 5 लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 3 के पावर 2। ठीक, तो देखिए यहाँ आधार समान है, दोनों में गुना है और आधार समान है, तो पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पावर को जोड़ेंगे तो 3 के पावर 5 जोड़ 2 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए दिए हुआ है एक्स के पावर 4 गुने एक्स के पावर 6 गुने एक्स के पावर 3 और इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए गुना में है और आधार सेम है। कितना हो गुना, गुना में हो सकता है, आधार अगर सेम रहेगा तो कितना हो पद रहे उसको पावर को जोड़ देंगे। तो एक्स के पावर 4 जोड़ 6 जोड़ 3 बराबर हो जाएगा एक्स के पावर 6 4 10 और 3 हो जाएगा 13। यह हमारा हो गया आंसर। अगर और क्वेश्चन का इस पर बात करें, अगर हम लोग और क्वेश्चन अगर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि तीसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 3x के पावर का पूरा 2 लगा देते हैं गुने 5x के पावर पूरा का लगा देते हैं पावर 3। तो देखिए यह जो 2 है वह दोनों पर है, 3 पर भी है और x पर भी है।
तो हम लोग लिख सकते हैं 3 के वर्ग 9 होता है 9, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर गुने 5 का घन करेंगे पावर 3 है तो 125 और एक्स का घन करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 9 गुने 125 एक तरफ कर देते हैं और देखिए यहाँ देखिए गुना में आधार सेम है, गुना में आधार सेम है तो क्या करेंगे हम लोग पावर को जोड़ देंगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब देखिए 125 में 9 से गुना करेंगे तो 1125 हो जाएगा, 1125 और उसके बाद में एक्स के पावर 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यह हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग इस फार्मूला पर जो बताना था हम लोग को कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए। अगली हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए अगला जो हमारा फार्मूला होगा वह होगा ए के पावर m भागे ए के पावर n, ए के पावर m भागे ए के पावर n बराबर ए के पावर। देखिए अभी हम लोग गुना में देखे थे, गुना में हम लोग अभी देखे थे कि ए के पावर m गुने ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n, यानी गुना में आधार समान रहेगा तो पावर को जोड़ देना है, पावर को जोड़ देना। उसी तरह अगर भाग में अगर आधार समान रहेगा तो पावर को घटा देंगे तो m माइनस n पावर को घटा देंगे। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते थे ए के पावर m भागे ए के पावर n, यह भी बटा जो है भी भाग का काम ही करता है। तो ए के पावर m भागे ए के पावर n अगर हम लोग इसको देखें तो इसका भी फार्मूला वही होगा ए के पावर m माइनस n, यानी भाग में अगर आधार समान है तो पावर को घटा देना है। देखिए अब थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर अगर हिसाब देखें, थोड़ा सा अगर इस पर हिसाब देखें हम लोग एग्जाम्पल अगर इस पर देखें तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पहला जैसे मान लीजिए एक्स के पावर 5 बटा एक्स के पावर 2 लिखा हुआ है तो देखिए यह भाग का चिन्ह हुआ, आधार समान है दोनों में तो पावर क्या करेंगे घटा देंगे इसमें से इसको, तो 5 माइनस 2 बराबर एक्स के पावर 5 में 2 कितना हो जाएगा आंसर हमारा 3। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 बटा 2x के पावर 3, यह हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यह जो 4 है 3 पर भी है और x पर भी है, तब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 3 के पावर 4 गुने x के पावर 4, बीच में गुना का चिन्ह यहाँ पर इंटू है, बटा 2 के पावर 3 गुने x के पावर 3। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 को 4 बार गुना करेंगे और उसके बाद में 2 को भी 3 बार गुना करेंगे। देखिए यह भाग का चिन्ह है, आधार समान है तो क्या करेंगे पावर को घटा देंगे तो 4 इसमें से घट जाएगा, 4 माइनस 3। अभी हम लोग सीखे थे कि आधार समान रहेगा भाग में तो पावर घटा देते हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 बटा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 में से 3 गया 1, तो 1 नहीं लिखा जाता, 1 छुपा रहता है, ये हमारा जाएगा क्या आंसर। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखना है एक्स के पावर 3 जोड़ एक्स के पावर 4 बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। देखें ये ऊपर 2 पद है नीचे 1 पद है तो ये दोनों के बटा में है, यह जो ऊपर 2 पद है उसके बटा में जो 1 दिया हुआ है दोनों के बटा में, तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे एक्स के पावर 3 बटा एक्स स्क्वायर और जोड़ के चिन्ह तो जोड़ के चिन्ह देंगे, घटाव करेगा तो घटाव के देंगे एक्स के पावर 4 बटा एक्स के पावर 2। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए ये भाग हो गया, आधार समान है, आधार समान है, पावर को क्या करेंगे घटाएंगे तो एक्स के पावर 3 माइनस 2, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह देंगे, फिर एक्स लिख देंगे आधार और फिर देखिए भाग का चिन्ह है, आधार समान है, पावर घटा देंगे 4 माइनस 2। तो देखिए एक्स के एक्स हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो 1 पावर नहीं लिखेंगे, अगर लिखना है तो लीजिए बाद में ठीक कर देंगे। एक्स के पावर 4 में से 2 गया 2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और देखिए उसके बाद में कुछ और समझते हैं फार्मूला। देखिए कुछ फार्मूला वर्ड सब समझेंगे, जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई के पावर m। देखिए
इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बीच में यहाँ पर गुना का चिन्ह है, इंटू है तो गुना का चिन्ह है, तो अलग अलग करेंगे दोनों के पावर हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो एक्स के पावर एम गुने वाई के पावर एम। ठीक, अब देखिए इस पर अगर एग्जाम्पल में अगर देखें, कहने का मतलब अगर इंटू रहेगा और एक ही पावर अगर एम है तो उसको अलग अलग करेंगे गुना में तो दोनों पर पावर हो जाएगा। जैसे देखिए एक्स वाई के पावर मान लीजिए पूरा 3 दे रहे हैं, तो हम लोग अभी फार्मूला से सीखें, इस पर भी एक्स के भी पावर एम हो जाएगा, वाई के भी पावर, तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स के भी पावर 3 और वाई के भी पावर 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें और देखिए 2x के पावर दिए हुआ है कितना, तो 4, इसको हम लोग देखें, देखिए इसको भी उसी तरह अलग अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 4 हो जाएगा और गुने एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 2 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना हो जाएगा एक्स के पावर 4। अब देखिए गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और एक्स के पावर 4 इंटू में हो जाएगा, यह हमारा जाएगा आंसर। ऐसा करते कि अभी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं कुछ और फार्मूला का। देखिए एक्स बटा वाई के पावर पूरा के पावर एम है, अगर इसको भी हम लोग अलग अलग करते हैं तो फिर उसके साथ पावर अलग अलग हो जाएगा, एक्स के पावर एम बटा वाई के पावर एम। अब इस पर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देखिए एक्स बटा वाई के पावर 2 है, तो हम लोग इसको जैसे यहाँ जब अलग अलग किए तो उसका भी पावर एक्स के भी पावर एम हो गया वाई के, तो इसी तरह एक्स का भी पावर 2 हो जाएगा, वाई के भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम्पल अगर देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3x बटा 4y उसका पावर दे ले है मान लीजिए 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3x के पावर 3 बटा बटा लिखेंगे 4y के पावर 3। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, पिछले वाला अभी में पढ़े थे हम लोग कि अगर एक्स वाई के पावर अगर 3 दिए मान लीजिए कि एम दे ले है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्सों के पावर एम गुने वाईओ के पावर एम, यानी अलग अलग करेंगे तो अलग दोनों पर पावर हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुने एक्स के पावर 3 बटा, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3 गुने वाई के पावर 3, लिख सकते हैं फार्मूला से। अब देखिए 3 के 3 बार गुना करेंगे और 3 के 3 बार गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 3 3 9 27 एक्स के पावर 3 बटा 4 के 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16 16 चौका 64 हो जाएगा कितना 64 और वाई के पावर 3 हो जाएगा। यह हमारा हो गया क्या चीज़, आंसर। आशा करते कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगली हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर √4 लिखा हुआ है, अगर इसका आंसर 2 और -2 लिखते हैं तो यह हमारा गलत होगा, यह जो हमारा गलत होगा क्योंकि प्लस में है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ प्लस वाला ही आंसर लेंगे हम। प्लस में 4 है इसलिए हम लोग प्लस वाला ही सिर्फ आंसर लिखेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिए हुआ है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स बराबर क्या होगा, पहला ऑप्शन दिए हुआ है मान लीजिए 2, दूसरा ऑप्शन दिए हुआ है मान लीजिए -2, तीसरा ऑप्शन दिए हुआ है मान लीजिए कितना +-2 और पूछ रहा है कि बताइए एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखिए अगर देखेंगे तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिले हैं, ठीक, अगर हम x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 तो 2 रखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर जब 2 रखेंगे, तो हमारा 2 दूना 4 आ जाएगा। उसी तरह जब x बराबर -2 लेते हैं, -2, तो जब x की जगह पर एक मिनट, जब x की जगह पर -2 रखेंगे तब भी हमारा कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर x का जो मान होगा वह प्लस माइनस कितना होगा, 2 होगा। देखिए 2 रखने से भी
हमारा 4 आता है, -2 रखने से भी 4 आता है, इसलिए x का मान कितना होगा, +-2 होगा। देखिए थोड़ा सा कुछ और समझते हैं हम लोग, आगे कुछ फार्मूला के माध्यम से और देखेंगे। देखिए जैसे कहने का मतलब है, अगर √x लिखे हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1, और यह जो होता है यहाँ पर श्रेणी में 2 या बटा में हो जाता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है p इंटू nth√a, ठीक। इसमें अगर आपसे पूछ सकता है आधार कितना होगा, इसमें आपसे पूछ सकता है श्रेणी कितना होगा, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है गुणांक कितना होगा, गुणांक। तो देखिए याद रखना, आधार जो रूट के अंदर होगा तो उसको आधार बोलेंगे, तो आधार a हो जाएगा। श्रेणी जो गोदी में रहेगा, गोदी में तो n है तो n हो जाएगा, और गुणांक जिससे गुना हो जाएगा तो उसको p, यहाँ गुणांक p हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, इसका एग्जाम्पल जैसे मान ले दे दिया, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, जैसे मान ले दे दिया √7, इसमें पूछ रहा है आपका आधार, आधार बताइए, इसमें पूछ रहा है आपका श्रेणी, और इसमें पूछ रहा है आपका गुणांक। 3 चीज़ पूछ रहा है, गुणांक। तो देखिए आधार जो रूट के अंदर होगा तो 7 हो जाएगा आधार। श्रेणी देखिए, अगर कहीं भी यह करनी का चिन्ह होता है, यह करनी है, अगर कुछ भी न रहे अंदर में तो 2 छुपा रहता है, 2 याद रखना, कुछ भी न रहेगा तो अंदर में 2 छुपा रहता है। तो यहाँ श्रेणी में कितना है, कुछ नहीं है तो 2 है। और गुणांक, गुणांक में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1, 1 से बगल में 1 से 1 हर चीज़ के गुना में छुपा रहता है, यहाँ पर बगल में कितना है से गुना है 1 से, तो यहाँ गुणांक में 1 हो जाएगा। और एग्जाम्पल अगर देखते हैं आगे, अगर हम लोग और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो देखिए, जैसे और अगर एग्जाम्पल लेते हैं आगे हम लोग एग्जाम्पल, जिसे ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और थोड़ा सा दिक्कत होता है मार्कर नहीं रहने की वजह से। देखिए एग्जाम्पल अगर और लेते हैं हम लोग, जैसे दे दिया मान लिए 3, श्रेणी में दे दिया 5, यहाँ दे दिया 7। इसमें आपसे पूछ सकता है आधार बताइए, आधार। इसमें आपसे पूछ सकता है गुणांक बताइए, और इसमें आपसे पूछ सकता है श्रेणी बताइए, श्रेणी बताइए। तो देखिए आधार इसको कहोगे जो रूट के अंदर होगा, अंदर में उसको 7 हो जाएगा। गुणांक जिससे गुना रहता है, तो गुणांक में यहाँ 3 है, उसमें नहीं था तो 1 नहीं रहेगा, तो 1 आया है तो 3, 3 है तो 3। देखिए श्रेणी मतलब गोदी में कितना है, रूट के अंदर यानी गोदी में, तो 5 है, तो श्रेणी में 5 आएगा। आशा करते हैं कि आप गुणांक चाहे वह श्रेणी चाहे वह आधार के बारे में सीख गए होंगे। अब देखिए हम लोग अभी जानेंगे एक फार्मूला, जैसे अभी हम लोग जाने थे कि अगर √x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x और पावर में 1, यही जो यहाँ दूर रहता है छुपा हुआ श्रेणी में उसको लिखेंगे। उसी तरह देखिए और अगर फार्मूला देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह का दिए हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं x और 1, देखिए यहाँ श्रेणी में 3 है तो 3 लिखेंगे। अगर इस पर अगर मान लीजिए और देखिए, जैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए x श्रेणी में n दे ले है अगर, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1, श्रेणी में n है तो n लिख देंगे। सर अगर इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम लोग जान सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर इस टाइप का रहेगा लिखा, श्रेणी में 4 इंटू में यहाँ रूट में x दे ले रहेगा तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/4। उसी तरह से अगर दे दे मान लीजिए श्रेणी में 5 दे ले है और x है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/5, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। देखिए अब कुछ सवाल हम लोग देखते हैं इसी पर, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, श्रेणी में 3 और x का स्क्वायर बराबर पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन दे रहा है, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे रहा है आपको x के पावर 3/2, रुक जाइए 1 मिनट, x के पावर 3/2। दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको मान लीजिए x के पावर 2/3। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है मान लीजिए x के पावर 6, और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है x के पावर 5। देखिए यहाँ से आपसे इसको आंसर पूछ रहा है, इसका आंसर बताना है।
तो देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, क्वेश्चन लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को देख के लिख देना है। देखिए ओहो गड़बड़ा गया, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये दिया गया है। देखिए एक्स के पावर 2 है, जैसे का तैसे उसको उसकी लिखेंगे। ठीक, देखिए अभी हम लोग सीखे थे यहाँ से जब हटेगा इस पर, जब हटता है तो एक बटा इस श्रेणी वाला पावर नीचे चला जाता है। देखिए एक्स का स्क्वायर उस तरह लिखेंगे और देखिए एक फार्मूला से एक इस श्रेणी वाला बटा 3, 1/3। अब देखिए इसको अगर आगे हम लोग देखते हैं तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला जानेंगे, ए के पावर m उसका पावर n। तो इसका फार्मूला होता है ए के पावर, पावर पावर गुना हो जाता है, पावर पावर क्या होता है गुना m गुना n। यानी कहने का मतलब अगर आधार के ऊपर पावर हो उसके फिर ऊपर पावर हो फिर पावर हो, तो जितना भी पावर है एक बार आधार लिखेंगे आप पूरे पावर को गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम आपको सिखा सकते हैं बहुत सारा। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको एक्स के पावर 2 उसका पावर 3 फिर उसका पावर मान ले दे दिया 2, इसका मान पूछेगा तो देखिए कुछ नहीं करना है, एक मर्ते आधार लिखना है और जितना है इसको गुना कर देना है। तो 2 गुना 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 दूनी 6 दूनी 12। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप इस फार्मूला का यूज करना सीख गए होंगे। यानी पावर पावर आएगा तो सभी पावर को गुना कर देना है। तो देखिए हम लोग अभी जो पीछे पढ़ रहे थे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो कहने का मतलब है कि अभी जो पिछला में जो आया हुआ था एक्स के पावर 2 उसका पावर 1/3। अब देखिए तो यही देखिए पावर पावर है, इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखिए अभी अभी जो लिखा हुआ था एक्स के पावर 2 था उसका पावर 1/3 था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए अभी सीखे हम लोग एक्स के पावर 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 है तो इसको गुना कर देंगे, तो 2 गुना 1/3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 2 एकम 2 और बटा 3, यह हमारा हो जाएगा आंसर। बस इस फार्मूला से फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है, ए के पावर m और फिर उसका पावर n। तो फार्मूला होता है ए के पावर m गुना n। वही चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ऐसा करते कि अभी फिर और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले अगले स्लाइड पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन मान लो दे दिया श्रेणी में 6 एक्स के पावर 3। अब देखिए बराबर पूछ रहा है कितना होगा। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है मान लीजिए √x, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है मान लीजिए कितना एक्स के पावर 1/3, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है एक्स के पावर 3। मान पूछ रहा है इसका। देखिए हम लोग इसको फिर बनाएंगे। बनाने का तरीका एकदम आसान है, दिया गया है, दिया गया है। देखिए इसको बनाने का तरीका है श्रेणी में 6 एक्स के पावर 3। देखिए फिर उसी तरह बनाएंगे। देखिए एक्स के पावर 3 को रहने देंगे और उसके बाद में 1/, देखिए श्रेणी वाला 6 यहाँ चला जाएगा। फिर देखिए यह गुना में देखिए पावर पावर है तो फिर ये दोनों गुना हो जाएगा। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, एक्स के पावर 3 उसका पावर कितना था 1/6 था, 6 ना था। तो देखो एक्स के पावर 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 क्या हो जाएगा गुना 3 गुना 1/6। क्या कि हम लोग अभी सीखे हैं ए के पावर m उसका पावर n बराबर होता है ए के पावर m गुना n। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, तो एक्स के पावर 1/2। अब देखिए यह भी आंसर होगा, यह भी आंसर होगा। इसी चीज़ को हम लोग अभी पीछे सीखे थे, इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हो सकता है। तो देखिए अभी पीछे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे हमारा वैसा एक एक्स के पावर 1/2 है, लेकिन यह आंसर है तो इसको टिक मारेंगे हम लोग। दोनों आंसर हो सकता है। ठीक, उस तरह देखिए और भी क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया श्रेणी में 4 इंटू में एक्स गुने मैंने दे दिया श्रेणी में 4 एक्स के पावर 3। अब देखिए इसको हल करके इसको हल करना है। तो देखिए हल करना है तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो देखिए इसको तो लिख सकते हैं एक्स और 1/, श्रेणी वाला 4 चल जाएगा गुने। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए बदल जाएगा, एक्स के पावर 3 1/, आई पावर इसे चला जाएगा। अब देखिए एक्स के पावर 1/4 गुने। अब देखिए पावर पावर है
तो क्या करेगा, पावर पावर क्या होता है, गुना, तो 3 गुने 1/4। अब देखिए अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो x के पावर 1/4 गुने x के पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए अभी हम लोग पीछे वाला स्लाइड में पढ़े थे, आधार समान होगा तो पावर जोड़ देंगे, तो आधार समान है तो पावर जोड़ देंगे, 1/4 जोड़ 3/4। अब देखिए यहाँ पर भिन्न के जोड़ है x बटा, देखिए जब इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 4 लघुत्तम हो जाएगा, 4 से 4 मिलेगा तो 1 जोड़ 4 से 4 मिलेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा x 3 1 4/4। अब 4 से 4 एक मरते कट जाएगा, x के पावर मतलब क्या है x, तो यह हमारा x हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे, और उसके बाद में हम लोग फिर अगली अगली वीडियो में बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग मेरे चैनल का नाम है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड, यह हमारा चैनल का नाम है। इसी चैनल पर आपको सारा वीडियो मिलेगा। पूरे पहले बेसिक मैथ हम लोग पढ़ लेंगे 4-5 क्लास में, उसके बाद में आगे हम लोग जो 10th में हमारा जो सिलेबस है मैथ का, उसके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वह हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्या। यही चैप्टर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।